गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। आज हम पढ़ेंगे आपकी साइंस की टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 6, इसका नाम है चेंजेस अराउंड अस। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारी आसपास की सराउंडिंग्स है उनमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, कैसे कैसे चेंजेस होते हैं, कितने टाइप के चेंजेस होते हैं। देखिए हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे, की पॉइंट्स देखिए। फर्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ चेंजेस। हम लोग चेंजेस को कैसे क्लासीफाई करते हैं, स्लो एंड फास्ट चेंजेस क्या होते हैं, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस क्या होते हैं, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, नेचुरल एंड मैन मेड चेंजेस, डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल चेंजेस, पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक चेंजेस, एंड व्हाई डू चेंजेस हैपन। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए तो बच्चों बेसिकली हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, चेंजेस के बारे में, कि जो चेंज होता है वो क्यों नेचर में नेसेसरी है, चेंजेस कितने टाइप के होते हैं, ओके, एंड चेंजेस के रीज़न क्या है, यानी कि चेंज जो है वो होता क्यों है। ओके स्टूडेंट्स, तो चेंज का मतलब क्या होता है, बदलाव। ओके, change is the law of nature and it takes place every other second in and around us. When something is different from how it appeared earlier, we say it has changed. तो स्टूडेंट्स, चेंज क्या होता है, चेंज एक ऐसी चीज़ है नेचर की, एक ऐसा लॉ है जो कि हर एक सेकेंड में चाहे अंदर हो या फिर बाहर हो, लेकिन वो होता है। ओके स्टूडेंट्स, यानी कि जो पहले चीज़ थी अगर उसमें कुछ डिफरेंस आ जाए, यानी कि जैसे जो हमारे बनानास होते हैं वो एकदम फ्रेश है एंड कुछ दिनों बाद हम उसे देखेंगे तो क्या हो जाएंगे, वो रॉट हो जाएंगे, उनमें से बदबू आने लग जाएगी, वो सड़ जाएंगे। तो वो क्या हुआ, एक चेंज हुआ। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए, ग्रोइंग ऑफ अ सीड इनटू अ सैपलिंग एंड सैपलिंग इनटू अ प्लांट, फॉलिंग ऑफ लीव्स, मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब, चेंजिंग ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर एटसेट्रा आर सम ऑफ द चेंजेस दैट वी ऑब्जर्व. When we blow a balloon, it becomes bigger in size and its shape changes. तो स्टूडेंट्स, यहाँ एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं चेंज के, जो सीड है हमारा उसका सैपलिंग में कन्वर्ट होना, ओके, एंड जो सैपलिंग है उसका प्लांट के अंदर कन्वर्ट होना, तो ये क्या है, एक चेंज है। फॉलिंग ऑफ लीव्स, जो पत्तियाँ पेड़ पे जो होती है वो सूख जाती है और जब वो येलो होके गिर जाती हैं, ओके, तो वो क्या है, एक चेंज है कि वो ग्रीन से येलो में कन्वर्ट हो गई एंड देन वो नीचे गिर गई। मेल्टिंग ऑफ एन आइस क्यूब, जब उसको टेम्परेचर अगर हॉट मिलेगा, ओके, अगर ज़्यादा टेम्परेचर हम आइस क्यूब का बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। एंड चेंजिंग ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर, अब जो वाटर है हम जब उसको उबालेंगे तब क्या होगा, उसकी वेपर्स बनेगी। ओके, तो वाटर का जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होती है, यानी कि भाप के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो बच्चों ये सारे चेंजेस क्या हैं, ऐसे चेंजेस जो हमारे आसपास होते हैं, जो हम सबको दिखाई देते हैं। एक और चेंज दिया बच्चों, जब भी हम बैलून जो होता है पहले वो छोटा होता है, जब हम उसे ब्लो करते हैं, ओके, जब हम उसके अंदर हवा डालते हैं, ओके, तो क्या होता है, उसकी साइज़ एंड शेप के अंदर चेंज हो जाता है। ओके, when we make a paper boat, the shape of a paper changes to a boat. In short, both living and non-living things undergo a change. Every change is an effect of a cause that brings about change in shape, size, position, state, color or internal structure of the objects. यानी कि स्टूडेंट्स, जो चेंज होता है हमारा, ओके, जैसे कि आपकी जो पेपर बोट है, जब हम बोट बनाते हैं सबसे पहले वो एक सिंगल पेपर होता है, लेकिन जब उसमें मॉडिफिकेशंस करें, पेपर को हम अलग अलग तरीके से फोल्ड करें तो वो क्या होगा, बोट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो बच्चों ये सारे क्या है, चेंजेस हैं, और ये जो चेंजेस हैं ये नॉन लिविंग थिंग्स एंड लिविंग थिंग्स दोनों में ही होते हैं। ओके, एंड हम कब बोलेंगे कि उनमें चेंज हुआ है, हम तब बोलेंगे जब उसकी साइज, शेप, पोजीशन, स्टेट, कलर या फिर उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर में कोई चेंज आएगा, ओके, उनमें डिफरेंस आएगा, तब हम बोलेंगे कि इनमें चेंजेस हुए हैं। नेक्स्ट है कि क्लासिफिकेशन ऑफ चेंजेस। हम लोग चेंजेस को कैसे क्लासीफाई करते हैं। मैनी चेंजेस टेक प्लेस अराउंड अस, दीज चेंजेस कैन बी क्लासिफाइड और ग्रुप्ड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। यानी कि स्टूडेंट्स, ये जो चेंजेस हैं हमारे आसपास खूब सारे होते हैं एंड इनको हम लोग अलग अलग कैटेगरीज में ग्रुप कर सकते हैं या फिर क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट देखिए, नेचुरल एंड मैन मेड चेंजेस। तो बच्चों, नेचुरल मैन मेड चेंजेस क्या होते हैं, हमारा फर्स्ट टाइप क्या है, नेचुरल एंड मैन मेड चेंजेस। Natural changes are those which happen in nature on their own, not as a result of human activity. From being a baby till now, you have grown taller, healthier, stronger, and intelligent naturally. These changes happen on their own. Similarly, from a seed, an entire tree or plant grows. So, it is a natural change. तो students, natural change ऐसे changes होंगे जो nature ही करवाती है, okay? यानी कि जो ह्यूमन एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं हो, ऐसे चेंजेस को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल चेंजेस। जैसे बच्चों आपको यहाँ एग्जांपल दिया है, आप जब एकदम छोटे थे, जब आप बॉर्न हुए थे,
ओके जब आपका बर्थ हुआ था तो आप एकदम छोटे थे, एंड अब आप जब 6th क्लास में आए हैं तब आप बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हो चुके हैं, स्ट्रॉन्गर हो चुके हैं, आपकी हाइट भी इंक्रीज़ हुई है। ओके एंड आपका जो अपीयरेंस है उनमें भी चेंज आया है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्या है, हमारा एक नेचुरल चेंज का एग्जाम्पल है। ओके अब बच्चों आपको यहाँ सेकेंड एग्जाम्पल दे रखा है सीड एंड प्लांट का, क्योंकि वो जो सीड होता है ओके वो एक पूरे पेड़ में कन्वर्ट हो सकता है, पूरे ट्री के अंदर वो कन्वर्ट हो सकता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल चेंज। राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ द सन एंड मून, चेंजिंग ऑफ डे इनटू नाइट एंड नाइट इनटू डे, चेंज इन सीजन्स, ग्रोइंग ऑफ हेयर एटसेट्रा आर एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल चेंज। क्लियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ आपको एग्जाम्पल दे रखा है नेचुरल चेंजेस के। ओके तो बच्चों यहाँ देखिए, अ बेबी ग्रोइंग इनटू एन अडल्ट, यानी कि एक ये लड़की है, बेबी गर्ल है। ओके एंड ये थोड़ी बड़ी होती है, फिर ये और बड़ी होती है। तो बच्चों ये किसका एग्जाम्पल है, एक नेचुरल चेंज का। आपको फिर दिया है एक सीड है, उसकी सैपलिंग एंड उसका प्लांट। ओके स्टूडेंट्स, ये क्या है, अगेन हमारे नेचुरल चेंजेस के एग्जाम्पल। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, मैन मेड चेंजेस आर दोज विच डू नॉट हैपन ऑन देयर ओन, सम ह्यूमन एक्टिविटीज नीडेड टू मेक दीज चेंजेस टू हैपन। यानी कि स्टूडेंट्स मैन मेड चेंजेस ऐसे चेंजेस हैं जो ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से। A balloon does not grow in size on its own. We need to blow air into it to make it bigger. A sheet of paper does not fold itself to become a paper boat. We have to do it. Such changes are called as man-made changes. क्लियर है स्टूडेंट्स कि अगर हम लोग जब बैलून को ब्लो करते हैं तब जब तक हम लोग ब्लो नहीं करेंगे तब तक उसका साइज़ भी चेंज नहीं होगा, शेप भी चेंज नहीं होगा। ओके तो ऐसे चेंजेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मैन मेड चेंजेस। सिमिलरली जो आपकी पेपर बोट है, अगर आप पेपर बोट को जो पेपर है उसका अगर आप उसे फोल्ड नहीं करेंगे तो अपने आप तो वो फोल्ड होने से रहा। ओके तो जब आप लोग उसे फोल्ड करते हैं तभी वो पेपर बोट में कन्वर्ट होती है। क्लियर है स्टूडेंट्स, तो ऐसे चेंजेस को हम लोग बोलते हैं मैन मेड चेंजेस। यहाँ आपको एग्जांपल दे रखे हैं, पेपर बोट एंड इन्फ्लेटिंग अ बैलून। ओके नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, स्लो एंड फास्ट चेंजेस। तो बच्चों ये कैसे चेंजेस होते हैं, देखिए हमारा फर्स्ट क्या था, नेचुरल एंड मैन मेड चेंजेस। सेकेंड है स्लो एंड फास्ट चेंजेस। Changes happen at different speed. The changes which take longer time to happen are called as slow changes. For example, drying of clothes, day changing into night. Milk changes to curd. Growing of hair, growing of a plant from seed, increase in your height, ripening of fruits, etc. are slow changes. यानी कि स्टूडेंट्स हमारे स्लो चेंजेस क्या होते हैं, ऐसे चेंजेस जिनको बहुत टाइम लगता है होने जाने में, अकर होने में उनको बहुत टाइम लगता है। ओके यानी कि वो धीरे धीरे अकर होते हैं। आपका एग्जांपल क्या है, ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स, जो हम कपड़े सुखाते हैं ओके तो उनके अंदर सूखने में उनको टाइम लगता है। ओके एंड जो डे है वो नाइट में चेंज होता है, ओके डे से नाइट। ओके स्टूडेंट्स तो वो क्या है, अगेन हमारा स्लो चेंज का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, मिल्क चेंजेस टू कर्ड, ग्रोइंग ऑफ हेयर, growing of plant from seed, increase in your height, ripening of fruits, etc. तो बच्चों ये किसके एग्जाम्पल्स हैं, हमारे स्लो चेंजेस के, जिनको बहुत टाइम लगता है अकर होने में। ओके अब देखिए स्टूडेंट्स, द चेंजेस विच हैपन इन वेरी शॉर्ट टाइम आर कॉल्ड एज फास्ट चेंजेस। यानी कि ऐसे चेंजेस जिनको बहुत कम टाइम लगता है हैपन होने के अंदर, अकर होने में, उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, फास्ट चेंजेस। फॉर एग्जाम्पल, प्लकिंग ऑफ फ्लावर्स, tearing of paper, lighting a candle, movement of a fan when switched on, bursting of crackers, breaking of glass, moving of vehicle, etc. are fast changes. क्लियर है स्टूडेंट्स, तो आप 6th क्लास में आ चुके हैं, आपको ये अच्छे से क्लियर हो चुका होगा कि हमारे स्लो एंड फास्ट चेंजेस क्या होते हैं। नेक्स्ट देखिए, डिज़ायरेबल एंड अनडिज़ायरेबल चेंजेस। बच्चों ये क्या है, हमारा थर्ड चेंज। Okay, third type of change. Changes that happen can be good or bad. The changes that are good and we want them to happen are called as desirable changes. For example, day changes into night, growing of plants from seed, increase in your height, moving of a fan when switched on, moving of vehicle, ripening of fruits, etc. are desirable changes. यानी कि स्टूडेंट्स ऐसे चेंज जो हम लोग चाहते हैं कि ये चेंज होना ज़रूरी है, ओके एंड ये जो हमें अच्छे भी लगते हों तो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, डिज़ायरेबल चेंजेस। एंड जो चेंज हमारे लिए गुड हो, अच्छे हों, उन्हें हम कहते हैं डिज़ायरेबल चेंजेस। ओके आपको यहाँ एग्जांपल दे रखे हैं, आपकी हाइट में इंक्रीज़ होना, डे का नाइट में चेंज होना, ओके सीड से प्लांट का ग्रो होना, व्हीकल का मूव होना, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स यानी कि जो हमारे फ्रूट्स होते हैं उनका पूरा पक जाना। ओके तो बच्चों ये क्या होते हैं, हमारे लिए डिज़ायरेबल चेंजेस होते हैं।
जबकि जो आपका अनडिज़ायरेबल चेंज है वो क्या होता है, द चेंजेस दैट आर नॉट गुड एंड वी डू नॉट वांट देम टू हैपन आर कॉल्ड एज अनडिज़ायरेबल चेंजेस. फॉर एग्जांपल, अर्थक्वेक, स्पॉइलिंग ऑफ क्रॉप्स ड्यू टू हैवी और लो रेनफॉल, falling ill, floods, pollution, deforestation, etc. are undesirable changes. तो स्टूडेंट्स, ऐसे चेंजेस जो हमारे लिए अच्छे नहीं हैं एंड हम उन्हें होने भी नहीं देना चाहते. ओके, एग्जाम्पल, जो बच्चों डिफॉरेस्टेशन होता है, पेड़ों को काटना, तो वो बहुत ही गलत बात है एंड ये चेंज हमारे लिए अच्छा नहीं है. ओके, क्यों? क्योंकि वो जो हमारे ऑक्सीजन का अमाउंट है, मतलब वो हमें क्या देते हैं, फ्रेश एयर देते हैं. ओके, तो वो हमारे लिए कम हो जाएगी, इसीलिए ये एक अनडिज़ायरेबल चेंज का एग्जाम्पल है. ओके, स्पॉइलिंग ऑफ क्रॉप्स ड्यू टू हैवी और लो रेनफॉल, बच्चों अब जो हमारी फसल होती है वो ख़राब हो जाती है, ठीक है, या तो ज़्यादा बारिश आने से या फिर कम बारिश होने से. हमारा बीमार पड़ना, फ्लड्स, पॉल्यूशन, बच्चों ये सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं, हमारे अनडिज़ायरेबल चेंजेस के. ओके, क्लियर है आपको? अभी तक हमने 3 टाइप के चेंजेस पढ़े हैं, 3 टाइप्स. अब देखेंगे हमारा 4th चेंज जो कि है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंज. तो देखिए स्टूडेंट्स, बच्चों सबसे पहले आप ये देखिए कि रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है, जो वापस उल्टी डायरेक्शन में भी हो सके. ओके स्टूडेंट्स, एंड इरिवर्सिबल का मतलब क्या होता है, जो वापस हम लोग उसको उस डायरेक्शन में नहीं लेके जा सकते. ओके, व्हेन यू रिलीज एयर फ्रॉम बलून डज इट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप? कैन यू अगेन लुक लाइक अ 3-year-old child? Can the tree be reconverted into a seed from which it had grown? Can you unfold the paperboard to get back the shape of the original sheet of paper? तो स्टूडेंट्स, यहाँ जो आपको क्वेश्चंस पूछे हैं, सम का आंसर होगा येस एंड कुछ का आंसर होगा नो. ओके स्टूडेंट्स, क्यों? क्योंकि ये क्या है, हमारे रिवर्सिबल एंड अनरिवर्सिबल चेंजेस है. ओके, तो आप देखिए, your answer in some cases will be yes and some cases will be no. For example, you can unfold a paperboard to get into a sheet of paper and you can release air from a balloon to return it almost in original shape. But surely you cannot look like a 3-year-old child, nor a tree can be reconverted into a seed. Okay students, clear है आपको कि जो हमारे इन जो क्वेश्चंस थे हमारे ऊपर, ओके, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस के अंदर, इन क्वेश्चंस में कुछ का आंसर हमारा येस होगा एंड कुछ में नो होगा. ओके, क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि जो पेपर बोट है उसको तो हम वापस कन्वर्ट कर सकते हैं पेपर के अंदर. ओके, एंड जो हमारी एयर है बैलून की, उसको भी हम लोग निकाल करके बैलून का ओरिजिनल शेप वापस ला सकते हैं. लेकिन बच्चों, क्या हम लोग वापस वो 3 साल के बच्चे वापस हम लोग बन सकते हैं? नहीं बन सकते हैं. और ना ही एक सीड, ना ही एक प्लांट वापस सीड के अंदर कन्वर्ट हो सकता है. ओके स्टूडेंट्स, on this basis all the changes around us can be divided as reversible changes और irreversible changes. बच्चों, इसी के बेसिस पे हम लोग जो चेंज है उनको रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस में भी क्लासीफाई करते हैं. ओके, तो बच्चों रिवर्सिबल चेंजेस क्या होते हैं? ऐसे चेंजेस जो वापस ओरिजिनल फॉर्म में जा सके. ओके, रिवर्सिबल चेंजेस आर दोज इन विच द थिंग कैन रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म विथ नो और अवॉइडेबल चेंजेस इन इट्स प्रॉपर्टीज़. यानी कि बच्चों, उसकी मैक्सिमम प्रॉपर्टीज सेम रहती है, कुछ प्रॉपर्टीज़ हो सकता है चेंज हो सकता है. ओके, एग्जाम्पल देखिए, सम कॉमन एग्जाम्पल्स आर मेकिंग आइस फ्रॉम वाटर, स्ट्रेचिंग अ स्प्रिंग और रबर बैंड, वेटिंग ऑफ क्लोथ्स, टेम्पररी डार्कनिंग ऑफ स्किन ड्यू टू सन टैन. तो स्टूडेंट्स, हम अगर आइस बना रहे हैं वाटर से, उसको फ्रीज करके, ओके, तो क्या हम लोग बर्फ़ को वापस पानी में कन्वर्ट नहीं कर सकते? कर सकते हैं. इसीलिए क्या है हमारा रिवर्सिबल चेंज. अब जब हम लोग किसी रबर बैंड या स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं तो वापस अगर हम उसे छोड़ देते हैं तो वापस वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है. ओके, एंड जो हम कपड़े सुखाते हैं वो वापस सूख भी जाते हैं, यानी कि जब वो गीले होते हैं सुखाने के बाद वापस सूख जाते हैं, वापस वैसे ही हो जाते हैं. ओके, एंड टेम्पररी डार्कनिंग ऑफ स्किन, यानी कि बच्चों, जब भी हम कुछ जो पीपल होते हैं उनकी जो स्किन होती है बहुत सेंसिटिव होती है, तो क्या होता है, या तो उनको सनबर्न हो जाता है या फिर जो उनकी स्किन है उनका कलर डार्क हो जाता है धूप में जाने से, लेकिन वो वापस ठीक भी हो जाते हैं. ओके, तो बच्चों, ये सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं हमारे रिवर्सिबल चेंजेस के. नेक्स्ट देखिए, इरिवर्सिबल चेंजेस आर दोज इन विच द थिंग कैन नॉट बी रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म ड्यू टू चेंज इन इट्स प्रॉपर्टीज. Some examples of irreversible changes are burning of paper matchstick, bud turning bud, not wood, it's bud. Okay, bud turning into a flower, cooking of food, making cheese or curd from milk. तो students, irreversible changes आपको पता ही है कैसे होते हैं.
ऐसे चेंजेस जिनको हम वापस कन्वर्ट नहीं कर सकते उनकी ओरिजिनल फॉर्म के अंदर। ओके, एग्जांपल्स देखिए स्टूडेंट्स, जब हम पेपर को बर्न करते हैं तो क्या हम उसकी एशेस को वापस पेपर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ओके, या फिर जो आपकी मैच स्टिक होती है उसको हम लोग जलाने के बाद बर्न करने के बाद क्या हम लोग वापस उसको एक ओरिजिनल मैच स्टिक की शेप में लेकर आ सकते हैं? नहीं लेके आ सकते। ओके, अब बच्चों जो हमारी बर्ड है, ओके, जो छोटी सी कली होती है वो जो फ्लावर के अंदर कन्वर्ट होती है, क्या हम उस फ्लावर को वापस उस बर्ड के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं? नो। हम जब फूड पकाते हैं तो जो हमारी कच्ची सब्जियां होती हैं क्या हम उनको पका करके वापस कच्ची सब्जियों में वापस कन्वर्ट कर सकते हैं? रॉ वेजिटेबल्स में हम लोग नहीं कर सकते। ओके, या फिर जो हमने दूध से चीज़ या कर्ड बनाया है क्या हम उसको वापस मिल्क में कन्वर्ट कर सकते हैं? नो स्टूडेंट्स। ओके, सो ये किससे एग्जांपल्स हैं हमारे इरिवर्सिबल चेंजेस के। अब नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, जस्ट वेट। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, ऑल द एक्टिविटीज दैट हैपन नेचुरली और बाय ह्यूमन बीइंग्स आर अ चेन ऑफ चेंजेस। सम ऑफ दीज चेंजेस आर रिवर्सिबल एंड अदर्स आर इनरिवर्सिबल। तो स्टूडेंट्स ये जो वर्ल्ड है हमारा, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो कुछ तो रिवर्सिबल हैं एंड कुछ इरिवर्सिबल है। ओके, नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक चेंजेस। चेंजेस दैट अकर आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स आर कॉल्ड एज पीरियोडिक चेंजेस। तो स्टूडेंट्स ऐसे चेंजेस जो एक साइकिल के बाद में वापस से रिपीट होते हैं, यानी कि वो कंटिन्यूसली रिपीट होते जाते हैं एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? पीरियोडिक चेंजेस। द फेजेस ऑफ मून, द डे नाइट अक्यूरेंस एंड बीटिंग ऑफ हार्ट आर ऑल पीरियोडिक चेंजेस। स्टूडेंट्स जो मून होता है उसके जितने भी फेजेस होते हैं जितने, ओके, तो वो क्या है? वापस अपने पैटर्न को रिपीट करते हैं ना, तो इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि जो फेजेस होते हैं मून के वो क्या है? एक पीरियोडिक चेंज है। ओके, बच्चों जो हमारा हार्ट है जो ब्लड पंप कर रहा है, या फिर हमारी जो बीटिंग ऑफ हार्ट है जो हमें आवाज़ आती है, ओके, वो क्या है? अगेन हमारा पीरियोडिक चेंज है। ओके स्टूडेंट्स, जो डे है वो नाइट में कन्वर्ट होता है, नाइट डे में कन्वर्ट होती है, डे नाइट चलता रहता है। तो बच्चों ये क्या है? एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में रिपीट होते हैं, तो इन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? पीरियोडिक चेंजेस। अब बच्चों ऐसे चेंजेस जो पीरियोडिक नहीं होते हैं, यानी कि जो रिपीट नहीं होते हैं पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद, उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन पीरियोडिक चेंजेस। सो सिंपल। ओके, एग्जाम्पल देखिए, एन अर्थक्वेक, साइक्लोन, फ्लड और रस्टिंग ऑफ आयरन आर एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन पीरियोडिक चेंजेस। यानी कि स्टूडेंट्स ऐसे चेंजेस जिनके अंदर कोई रिपीटेशन नहीं है कोई पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद में, उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन पीरियोडिक चेंजेस। तो ये आपके एग्जाम्पल्स हैं नॉन पीरियोडिक चेंजेस के, ओके, एंड पीरियोडिक चेंजेस के। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो बच्चों ये जो फिजिकल एंड केमिकल चेंज होते हैं अभी क्या होते हैं देखिए, अ चेंज इन विच द बेसिक कॉम्पोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस डज नॉट चेंज और नो न्यू मटेरियल इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड एज अ फिजिकल चेंज। बच्चों ऐसे चेंज जिनके अंदर जो हमारा सब्सटेंस है उसका कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होता है, ना ही कोई न्यू मटेरियल बनता है, ओके, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंजेस। इन अ फिजिकल चेंज शेप, साइज एंड स्टेट में चेंज, बट यूजुअली देयर इज नॉट एनी परमानेंट चेंज। यूजुअली फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेचिंग और रिलैक्सिंग ऑफ अ रबर बैंड, चेंजिंग वाटर इनटू आइस और इन्फ्लेशन ऑफ अ बलून आर सम फिजिकल चेंजेस। तो बच्चों फिजिकल चेंजेस में क्या होता है? जनरली यहाँ उसकी साइज, शेप एंड उसकी जो स्टेट होती है उसमें चेंज आ सकता है, लेकिन वो चेंजेस भी परमानेंट नहीं होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एंड जनरली जो फिजिकल चेंजेस होते हैं वो कैसे होते हैं? रिवर्सिबल होते हैं। आपको एग्जांपल पता ही है, स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड। अगर हम रबर बैंड को स्ट्रेच करें, ओके, तो वो एलोंगेट हो जाएगा। जब हम उसे वापस छोड़ दें तो वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसे चेंजेस को हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंज, जहाँ कोई भी चेंज नहीं आता है, बस उसकी साइज एंड शेप के अंदर चेंज आ सकता है या फिर उसकी स्टेट में चेंज आ सकता है। वो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, ओके, एंड गैस से अगेन सॉलिड देन लिक्विड, तो वो ऐसे भी चेंज हो सकता है, तो उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? फिजिकल चेंज। नेक्स्ट देखिए,
Changing of water into ice or inflation of balloon are some physical changes. Clear है students? On the other hand, in a chemical change, new and different substances are formed and they possess different properties. Chemical changes are usually permanent and irreversible. Curdling of milk, cooking of food, rusting of iron, ripening of fruits are some example of chemical changes. Melting of wax are physical change, whereas burning of wax is chemical change. तो स्टूडेंट्स यहाँ आपको समझना होगा कि जो केमिकल चेंज होता है वहाँ पे हमेशा एक नया प्रोडक्ट बनता है, नई सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है. ओके, तो यहाँ पे आपके इसके अंदर फिजिकल स्टेट में भी चेंजेस होंगे, हर चीज़ में हर प्रॉपर्टीज़ के अंदर चेंज होगा. तो ऐसे चेंजेस को हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल चेंजेस. जैसे कि बच्चों दूध का दही में कन्वर्ट होना, फूड का पकाना, जो खाना होता है, जो खाना हम लोग बनाते हैं वो. ओके, आयरन का रस्ट हो जाना, उस पर जंग लग जाना, और जो फ्रूट्स हैं उनका पक जाना, ये सारे क्या है स्टूडेंट्स? हमारे केमिकल चेंजेस हैं. अब बच्चों आपको एक बहुत अच्छी चीज़ ध्यान रखनी है कि जो हमारी वैक्स होती है जब हम उसे मेल्ट करते हैं, ओके, तो वो बात अलग होती है, एंड जब उसे बर्न करते हैं तो वो बात अलग होती है स्टूडेंट्स. तो जब हम उसे बर्न करते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि वो एक केमिकल चेंज है. एंड जबकि जब हम उसे मेल्ट करने की कोशिश करते हैं, जब वो मेल्ट हो रही होती है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंज. क्लियर है स्टूडेंट्स? ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो मेल्टिंग ऑफ वैक्स है वो एक फिजिकल चेंज होता है, जबकि बर्निंग ऑफ वैक्स जो होता है वो एक केमिकल चेंज होता है. ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स डिफरेंसेस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. देखिए तो स्टूडेंट्स फिजिकल केमिकल चेंज में डिफरेंसेस क्या होते हैं? फर्स्ट, अ फिजिकल चेंज इज वन इन विच नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म. अ केमिकल चेंज इज वन विच अ न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म. Most physical changes are reversible. Most chemical changes are irreversible. The change is temporary and in many cases the original state is restored. Okay? The change is permanent and in most cases the original state cannot be restored. तो स्टूडेंट्स यहाँ जो मेरा प्रोनाउंसिएशन है restored, ओके, ये आप करेक्ट करना. ये क्या लिखा है? restored. restored. ओके, तो बच्चों फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस जो है इनमें मेजरली कोई डिफरेंस है. ओके, इनमें मेजर डिफरेंस है. यानी कि बच्चों जो फिजिकल चेंजेस होते हैं हमारे, उनके अंदर कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है, जबकि जो केमिकल चेंज है उनके अंदर नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है. अब बच्चों फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होते हैं, जबकि जो केमिकल चेंजेस है वो इरिवर्सिबल होते हैं. ओके, एंड बच्चों फिजिकल चेंजेस के अंदर ये जो चेंज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये टेम्परेरी चेंज है, और वापस इसकी शेप को हम लोग ओरिजिनल शेप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जबकि बच्चों केमिकल चेंज में ऐसा नहीं होता है. अब देखिए स्टूडेंट्स, वाई डू चेंजेस हैपन. अब जो चेंजेस है वो चेंज क्यों होते हैं, किसकी वजह से होते हैं. वी हैव लर्न अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ चेंजेस, बट इट इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट टू लर्न अबाउट वाई चेंजेस हैपन एंड द फैक्टर्स इट कॉज चेंजेस. यानी कि स्टूडेंट्स हमने ये तो देखा है कि चेंजेस कितने तरह के होते हैं, चेंजेस कैसे होते हैं. ओके, लेकिन चेंजेस होते क्यों हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जो चेंज डिफरेंसेस को लाते हैं. तो चलिए पढ़ते हैं. There are many changes that happen due to some or the other natural activity. The change in shape or size of an object can also take place when some force is applied on it. Change in temperature also bring out changes in objects. तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि जो चेंजेस होते हैं वो एक नहीं बल्कि किसी और वजह से भी अपीयर होते हैं. तो बच्चों मेनली जो चेंजेस होते हैं किसकी वजह से होते हैं? नेचुरल एक्टिविटीज़ की वजह से होते हैं. ओके, वो या हीट भी हो सकती है, कोल्ड भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. ओके, अब बच्चों जो शेप और साइज होती है ऑब्जेक्ट की वो किस किस वजह से चेंज हो सकती है? एक तो टेम्परेचर की वजह से, जब टेम्परेचर चेंज होता है तब वो चेंज हो सकती है, एंड अगर हम उन पर कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तभी उनकी शेप एंड साइज चेंज हो सकती है. ओके, नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, चेंजेस ड्यू टू हीट एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन. तो बच्चों एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? देखिए, whenever a substance is heated, a change takes place. Solid, liquid, and gases increase in size, expand on heating, and also come back to their original size when they are cool. तो स्टूडेंट्स क्या होता है जब इसको हीट करते हैं, ओके, तब उसकी साइज़ में थोड़ा सा एलोंगेशन आ जाता है, थोड़ा सा वो एक्सपैंड हो जाता है, बड़ा हो जाता है, उसकी साइज़ में इंक्रीमेंट आ जाता है. ओके,
एंड बच्चों जब हम उसे ठंडा करें, आपस उसे कूल कर दें, तो वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है। ओके, तो बच्चों उसकी जब साइज इंक्रीज होती है तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन या फिर एक्सपैंड। ओके, एंड जब हम उसे ठंडा करते हैं तो वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन। ओके, दिस प्रोसेस ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग इज यूज्ड इन फिक्सिंग वुडन हैंडल्स इनटू द आयरन रिंग ऑफ द टूल। तो स्टूडेंट्स जो डालते हैं, जब हम वुडन हैंडल्स को फिक्स करते हैं तो वहाँ पे ये प्रोसेस हमारा काम आता है, क्या चीज़, हीटिंग एंड कूलिंग का। टू फिट द रिंग टाइटली इन द वुडन हैंडल द बेस विद द रिंग इज हीटेड। बच्चों हम लोग क्या करते हैं, अगर हमको जो हमारी रिंग है उसको अगर वुडन हैंडल के अंदर डालना है तो हम जो उसका बेस है उसको रिंग के साथ में हीट करते हैं। ओके, व्हेन द आयरन बेस इज हीटेड इट एक्सपैंड्स एंड देन द हैंडल इज इंसर्टेड इन द रिंग। तो बच्चों जब हम वो जो आयरन बेस जो होता है उसको जब हम गर्म करते हैं, उसको हम लोग जब उसे हीट देते हैं, ओके, तो क्या होता है, वो एक्सपैंड होता है, अपनी साइज़ को इंक्रीज़ करता है एंड वो हैंडल के अंदर आराम से आ जाता है। एंड फिर वो जो आयरन होता है वो कूल कर देते हैं, उसको हम लोग ठंडा कर देते हैं, ओके, ताकि वो सेट हो जाए। When the iron is cooled, it comes back to its original shape and the iron rings fit tightly on the wooden handle. तो इस वजह से क्या होता है बच्चों, जब हम उसे कूल करते हैं तो वो अच्छे से सेट हो जाता है, अच्छे से वहाँ पे फिट हो जाता है। ओके, some process is used in fixing iron rim on the bullock cart. तो बच्चों जो बुलॉक कार्ट होती है उसके अंदर जो हम आयरन की रिम जो है उसको हम लोग फिक्स करते हैं, तो इसी तरीके से यानी कि इसी प्रोसेस से हम लोग ये चीज़ भी करते हैं। ओके, तो बच्चों हमने यहाँ पे अभी तक क्या पढ़ा है कि जो हमारे चेंजेस होते हैं वो हीट की वजह से भी होते हैं। कैसे होते हैं, एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन से। ओके, एक्सपेंशन क्या होता है, जो मटेरियल है उसकी साइज़ में इंक्रीमेंट होना, उसकी साइज़ को इंक्रीज़ कर देना। ओके, जब वो कूल हो क्या होता है, उनमें कॉन्ट्रैक्शन यानी कि सिकुड़ जाते हैं, वो उनमें कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है, तो उस वजह से वो टाइटली चीज़ जो है हमारी वो फिट हो जाती है। इसी तरीके से जो बुलॉक कार्ट होता है उसी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, आयरन रिम को फिक्स करते हैं। इन दिस केस द व्हील इज़ मेड ऑफ वुड एंड द रिम इज़ मेड अप ऑफ आयरन। तो स्टूडेंट्स यहाँ क्या होता है, जो व्हील होता है, जो उसका मेन जो व्हील होता है उसको हम लोग किससे बनाते हैं, वुड से। ओके, एंड जो रिम है वो क्या होती है, आयरन की बनी होती है, आयरन। ओके, द आयरन रिम इज़ मेड स्लाइटली स्मॉलर देन द डायमीटर ऑफ व्हील। तो बच्चों जो डायमीटर है किसका, आयरन रिम का, वो हम लोग छोटा रखते हैं उस व्हील की साइज़ का जो डायमीटर होता है, जो व्हील का डायमीटर है उससे हम लोग छोटा रखते हैं। ऑन हीटिंग बच्चों जब हम उसे हीट करते हैं किसको, आयरन रिम को, तो वो एक्सपैंड होती है एंड वो वुडन व्हील के अंदर फिट हो जाती है। जब हम उसे वापस कूल करेंगे तब क्या होगा, वो फिट हो जाएगी एंड वो आराम से उसके अंदर सेट हो जाएगी। इसीलिए हम लोग उसका डायमीटर भी छोटा रखते हैं, किससे, वुडन व्हील से, किसका, आयरन रिम का। ओके, नेक्स्ट देखिए, सब्सटेंसेस डिजॉल्व मोर इजीली एंड इन मोर क्वांटिटीज ऑन हीटिंग द सॉल्वेंट। तो बच्चों अगर हम लोग जो सब्सटेंस है हमारा वो और भी अच्छे से डिजॉल्व यानी कि घुल सकता है और ज़्यादा क्वांटिटी में घुलेगा जब हम उसे हीट कर देते हैं। ओके, बच्चों अगर आप वाटर के अंदर शुगर डालते हैं एंड अगर आप उसे लो टेम्परेचर पे यानी कि जो हमारा रूम टेम्परेचर होता है उस पर भी अगर आप स्टिर कर रहे हैं, उसको मिला रहे हैं, ओके, तो वो इजीली डिज़ोल्व नहीं होगी। लेकिन अगर आप उसे गैस पे रख दें, ओके, अपना जो गैस स्टोव है उसके ऊपर रख दें, तो क्या होगा, वो फटाफट से डिज़ोल्व हो जाएगी इसके अंदर। ओके, इट मे बी कंक्लूडेड दैट द सॉल्युबिलिटी ऑफ मैनी सब्सटेंस इन वाटर इंक्रीजेज विद राइज इन टेम्परेचर। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि जो सॉल्युबिलिटी है सब्सटेंसेस की वो इंक्रीज़ होती है कब, जब उनका टेम्परेचर भी इंक्रीज़ कर देते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये जो आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 चेंजेस अराउंड अस, ओके, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो स्टूडेंट्स आपको इसे अच्छे से एक बार रिवाइज करना है। जो चीज़ आपको समझ नहीं आई है वो आप वापस से डिस्कस भी कर सकते हैं, जो आपको नहीं आया है, ओके, आप उसे वापस मुझे बता सकते हैं। तो आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड करेंगे स्टूडेंट्स, ओके, एंड जो आपका रीड एंड रिकॉल एंड न्यू वर्ड्स है ये आप अच्छे से रीड आउट करेंगे अपने आप से ही। अब हम चलते हैं हमारे असेसमेंट टाइम क्वेश्चन पे। ओके, फर्स्ट देखिए, टेक द करेक्ट ऑप्शन विच ऑफ दिस हैपेंस ऑन देयर ओन। तो बच्चों जो नेचुरल चेंजेस है वो अपने आप होते हैं। ओके,
व्हाट टाइप ऑफ चेंजेस अ बर्स्टिंग ऑफ बैलून, तो वो जो बैलून का फटना है वो क्या है, एक इरिवर्सिबल चेंज है, उसको हम लोग वापस नहीं ला सकते हैं। विच आर दीज चेंजेस इज गुड, इज़ नॉट गुड एंड वी डू नॉट वांट देम टू हैपन, बच्चों ऐसे चेंजेस जो हमको नहीं पसंद है एंड हम नहीं चाहते कि वो चेंजेस हो, तो वो क्या है, अनडिजायरेबल चेंजेस। ओके, व्हाट टाइप ऑफ चेंज इज कर्डलिंग ऑफ मिल्क, तो बच्चों कर्डलिंग ऑफ मिल्क क्या है, एक इरिवर्सिबल चेंज है। आप यहाँ पे क्या करेंगे, फोर्थ के अंदर इसका आंसर क्या हो जाएगा, इरिवर्सिबल चेंज। ओके स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे बी ऑप्शन पे टिक करना है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज नॉट अ कॉज ऑफ चेंज, बच्चों ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो यहाँ पे चेंज के लिए जिम्मेदार नहीं है, सॉइल, हीट और फोर्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सॉइल। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ आप जो फिल इन द ब्लैंक्स एंड टिक द करेक्ट ऑप्शन है, आप एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन स्टूडेंट्स, तो ये अपने आप से आपको अपनी बुक के अंदर करने हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका मैच द कॉलम, तो आप इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन। नेक्स्ट आपको मैंने दिए हैं आंसर द फॉलोइंग इन 1 सेंटेंसेस, तो बच्चों सबसे पहले ये है हमारा आंसर फर्स्ट, आंसर सेकेंड, आंसर 3, आंसर 4। डन स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट। ओके, नेक्स्ट देखिए 5th, नेक्स्ट है हमारा 5th शॉर्ट आंसर। अब बच्चों देखिए ये है हमारा लॉन्ग आंसर फर्स्ट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन। नेक्स्ट है लॉन्ग आंसर 2, डन स्टूडेंट्स। अब बच्चों जो आपका 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपको कट करना है, तो आपने सेकंड का स्क्रीनशॉट ले लिया है एंड ये रहा आपका 4th का आंसर। डन स्टूडेंट्स, तो जो आपके क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5 है लॉन्ग आंसर्स का, वो आपको कट करना है। आपको लॉन्ग आंसर में सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4 करना है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है आपको? तो ये है आज का आपका होमवर्क एंड जो आपका चैप्टर है उसको आप अच्छे से रिवाइज करेंगे कि हमारे आसपास कितने चेंजेस हैं, कितने टाइप की चेंजेस हैं और किन किन को हम लोग देख सकते हैं, किन को नहीं देख सकते। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है आपको? तो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हमारा अगला चैप्टर। ओके।